काफी लोग उस टाइम बोलते थे कि हाँ तुझे हर चीज परोसी हुई मिल गई है। मुझे और दीदी को कंपेयर करते थे कि हाँ वो ऐसी है तो ये है। अरे भाई मैं उस टाइम पे बच्ची थी यार। मैं मतलब जब मैं गैरी को देखने जा भी रही थी ना, तब तक भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं शादी करूंगी। इसका पति तो लगता है इससे प्यार ही नहीं करता, ये तो कैमरे का कुछ बोलता ही नहीं है, फलाना ढिमकाना। फेस पे लोगों ने इतने कमेंट्स करना शुरू कर दिए क्योंकि मेरे पिंपल्स हो गए थे। इसे तो बैठा बिठाया मिल गया सारा कुछ, बाहर आते ही ये तो उछलने लग गई। और हाँ, लोग पूछते हैं कि आप अभी यहाँ पे आए हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन थकते नहीं हो क्या, कि मतलब बोर नहीं होते? मेरा और लवनीत का बॉन्ड इतना अच्छा है ना, प्लीज उसे मत खराब करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग मी, कि मैं अभी अपने बारे में बात करना चाह रही हूँ कि क्योंकि मैंने कभी अपने बारे में कुछ बताया है ही नहीं आप लोगों को, ना अपने साइड की कोई चीजें बताई है। क्योंकि मैं काफी दिनों से कोई चीज नोट कर रही हूँ, कुछ चीजें देख रही हूँ। आप में से कई लोग या आप में से थोड़े लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं या मेरे बारे में बोलते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं गंदे गंदे। सो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई चीज दिख ही नहीं रही है कि मैं कहाँ क्या चीज गलत कर रही हूँ। सो ठीक है, मैं अपने पॉइंट भी रख देती हूँ, मैं अपनी बातें भी क्लियर कर देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं मेरी सोशल मीडिया जर्नी से। सोशल मीडिया जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2019 की एंड या 2020 में, जब कोविड आ रहा था। उसी टाइम पे सबकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, साथ ही साथ मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई। और उस टाइम पे मेरे पास Realme 1 फ़ोन था और वीडियो कुछ खासी मेरे से बनती नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे आईफोन वाले ही तगड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया वो सब थे। और मेरा सही मतलब मेरा ठीक ठाक मैंने भी बनाना शुरू की। और साथ ही साथ दी एंड जीजू बनाते थे। ऐसा होता था कि उनके साथ बनाती थी मैं वीडियो, तो वहीं से लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। एंड ऐसा तो था नहीं कि मैंने स्पेशली लोगों को कहा कि भाई मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी और लोगों ने मुझे पसंद किया और फॉलो करना शुरू कर दिया। सो हाँ, मुझे भी काफ़ी शौक था कि मैं ऐसे कुछ कैमरे के आगे आऊँ। ठीक है, पहले छोटी होती मुझे ऐसे शौक था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ, सीरियल्स में जाऊँ। बट चलो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई यार, नहीं हो पाई, चलो अलग बात है। बट हाँ कि एक मुझे एक जरिया मिला कि चल ठीक है कि मैं कैमरे के आगे आऊँगी, है ना। सो वो था कि मेरी फैमिली में पहले से ही दी एंड जीजू कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो मुझे इतना खिंचातानी, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि यार मैं अपने घर वालों को मनाऊं कि यार प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया करने। तो मेरे घर वालों की एक ही शर्त थी कि हाँ तू साथ साथ में पढ़ाई कर रही है, साथ साथ में पढ़ाई कर, साथ साथ में ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो मैंने वो चीज़ें मैनेज की। मैं साथ में बीटेक करी थी और साथ में अपना सोशल मीडिया करी थी। फिर मेरा मन हुआ कि चलो मैं यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। और उसमें मैंने ऐसा सोचा कि मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं क्या करूँगी, लेकिन ये था कि चलो मैं कुछ तो डालूंगी, चैलेंजिंग वीडियोस बनाऊंगी या कुछ भी करूँगी। बस मेरा मन था ये वीडियोस बनाने का। सो पहले मैंने एक टाइम पे मैंने मम्मी से पूछा कि बनाऊँ कि ऐसे ऐसे, तो पहले मम्मी ने मना कर दिया। फिर कहते कि फिर 2-4 महीने बाद मैंने फिर पूछा। उस टाइम पे मम्मी रेडी हो गई और मेरे को जीजू ने भी एक बार कहा था कि हाँ चल तू वीडियोस भी बना, है ना। सो मेरा ये नहीं था कि मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, मेरा ये था कि मैं पहले चैलेंजिंग वीडियोस बनाऊंगी, ऐसा कुछ करूंगी। और मैंने स्टार्ट भी वैसे ही किया। उस टाइम पे भी मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया को पूरा अपना नहीं बनाया था मेन कि मैं वीडियोस बनाऊंगी। और उसमें भी मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं बनाती थी, हफ्ते के बाद या फिर एक हफ्ते में 2 वीडियोस बना लेनी, एक महीने में 4 वीडियोस बनानी, ऐसे मैं करती थी कि क्योंकि मुझे अपना पढ़ाई पे भी ध्यान देना था, अपना सोशल मीडिया पे भी ध्यान देना था। और मैं सिंगल हैंडली मैं सारे कुछ चीज़ें हैंडल करी थी उस टाइम पे। ठीक है, सो उसमें मुझे काफ़ी लोग उस टाइम बोलते थे कि हाँ तुझे हर चीज़ परोसी हुई मिल गई है, तो इनके साथ रह के वीडियो बना लेती है, फलाना ढिमकाना। उसमें तब भी मुझे कमेंट्स बहुत आते थे। मुझे और दीदी को कंपेयर करते थे कि हाँ वो ऐसी है तो ये है। अरे भाई मैं उस टाइम पे बच्ची थी यार। मैं मतलब 18-19 की होंगी। ठीक है, और उस टाइम पे अब जो लड़कियां हैं वो अपने आप को पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं। मैं तो अब तक भी अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं करती हूँ। ठीक है, सो तब भी बड़ा ऐसे कंपेयर करना कि मतलब ठीक है, कंपेयर करते थे बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे भी मैं कमेंट्स मैंने उस टाइम पे भी ऑफ रखे थे काफ़ी टाइम तक कि है ना, मतलब सही नहीं लगता था। सो फिर उसके बाद मेरी अर्निंग शुरू हो गई यूट्यूब से और अच्छा लगने लगा। इंस्टाग्राम से भी होती है। मैंने टिकटॉक से 0 रुपये कमाए हैं और टिकटॉक फिर बैन हो गया था। ठीक है, मेरा ऐसा फैंडम नहीं बना कि वाह नहीं, बट ठीक है जितना बना है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ और मुझे खुशी है। मैं वाहिगुरु जी से कहती हूँ कि भाई थैंक यू बाबा जी कि मुझे मतलब अच्छा आपने जितना भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। सो ठीक है, वो पढ़ाई हो गई। पढ़ाई के साथ साथ ना
मतलब मेरे घर वालों का एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा होता था कि यार आगे रिश्ता करना है, क्या पता सोशल मीडिया वाले माने या ना माने, क्योंकि मेरा ऐसे कुछ था नहीं कि मैंने लव मैरिज हो रही है मेरी नहीं हो रही, ठीक है, अरेंज मैरिज हो रही थी। तो मेरी मम्मी को ये था कि तू सोशल मीडिया को थोड़ा साइड ही रख, कि अपना मेन स्ट्रीम मत बना। बट मेरा ये था कि मैं जहाँ पे भी जिस राह पे चलती थी ना, फिर मैं दोबारा सोशल मीडिया पे आ रही थी, जिस राह पे चलती फिर दोबारा, ठीक है। मैंने एमबीए करना शुरू हुई, उससे पहले मैं बीटेक के बाद जॉब्स का करी थी, वो भी मैंने छोड़ के मैं सोशल मीडिया करने लग गई। फिर एक आध महीना करती थी, फिर मेरा ऐसा होता था कि मैं घर पे बैठी हूँ कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। सो उस टाइम पे भी ऐसा था कि कपल वीडियोस काफ़ी चलती थी, और जो सिंगल लड़कियां भी बनाती थी वीडियोस या ऐसे कुछ था। तो लेकिन मेरे पास उतनी प्रिविलेज नहीं थी कि, मतलब समझ रहे हो कि ना मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स थे, ना मेरे पास इतना टाइम होता था, ना मेरे पास ऐसे बनाने का भी था कि कभी कुछ शूट कर रही हूँ तो मम्मी ऐसे कि नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं, ये वो। सो मैं बहुत सिंपल वीडियोस ही बनाती थी कि ठीक है कि जितना चल रहा है चलने दो, ठीक है। सो ना मेरे पास कोई था, ठीक है, लाइक बॉयफ्रेंड या ऐसे कुछ जिनके साथ मैं वीडियो बनाऊं और मैं वायरल हो जाऊं या मस्त ऐसे मेरी वीडियोस चले। तो मैं मतलब काफ़ी सिंपल ट्रैक लेके, ना मेरे को कुछ ऐसा कि मैं ऐसा कुछ भी करूं कि जो मेरी फैमिली को बुरा लगे या कुछ भी हो। और लेकिन उन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया कि ठीक है ऐसा ऐसा कर लेते हैं। मैं वीडियोज़ बनाती थी, साथ देते थे पूरा, कहीं पर लाइट की ज़रूरत होती थी तो पूरा लाइट वाइट भी ऐसे पकड़ते थे। बट ये है कि मैं खुला, कहते हैं ना कि खुला एकदम ही मैं सोशल मीडिया को लेके नहीं चलती थी, कि अपना मेरा ये था कि मैं उसे एज अ साइड ही, अपना साइड करियर लेके चलो, अपना पैशन लेके चलूँ। लेकिन जब पैशन आपको पैसे देने लग जाता है ना, तो फिर वो होता है कि वो आपका वर्क बन जाता है, वो आपका काम है, वो आपकी जॉब बन जाती है, ठीक है। फिर आप उसे सीरियस लेके करने लग जाते हो। और मुझे सोशल मीडिया ही पैसे दे रही थी। मैं पढ़ाई करने के बाद कहीं पे भी जॉब करने जा रही हूँ, कुछ भी इंटर्नशिप करने, वो मुझे पैसे वैसे नहीं दे रहे। तो मुझे ऑफ कोर्स मेरा इंटरेस्ट तो सोशल मीडिया की तरफ ही जाएगा ना, कि जहाँ मुझे पैसे मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मैं पहली लड़की थी जो अर्न करने लग गई थी, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था एक टाइम पे। और कई बार भी अगर ऐसे होता था ना कि मेरी फैमिली को थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता था कि यार तुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा भाई साथ देता था बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में। वो कहता कि नहीं इसे ये करने दो, सही है, सारा कुछ मतलब सही है, आप करने दो, क्योंकि घर बैठे मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं थी, कहते घर बैठे तो कर रही है ये चीज़ें, सही है बस। क्योंकि उस टाइम पे अभी भी लगा लो सोशल मीडिया पे ना एक्चुअली बहुत चीज़ें चलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंद पताल भी चलता है। तो घर वालों को थोड़ा सा डर तो लगता ही, एक कॉर्नर में, एक दिल के कॉर्नर में थोड़ा डर लगता ही है कि भाई ये सही भी होगा या नहीं होगा। बट नहीं, उस टाइम पे मेरे भाई ने इतना साथ दिया ना कि नहीं नहीं प्लीज़ इसे करने दो, सारा कुछ सही कर रही है, ठीक है करने दो, जितना भी हो रहा है इससे कर रही है ना। मेरे से मतलब जितना भी होता था ना, अभी भी जितना भी होता है मैं उतना करती हूँ, अपना 110% ही देती हूँ कि यस कि मेरी ये वीडियो मैंने बनानी है, बनाऊँ, फिर उसे एडिट करूँ, या फिर मतलब एडिट करवाऊँ, अपने भाई से ही करवाती हूँ मोस्टली एडिट, या फिर अपनी रील्स वील्स तो खुद एडिट करती हूँ। सो उसमें टाइम निकल जाता है यार, तो ठीक है मैं वैसे ही चीज़ें अपनी मतलब लेके चलती हूँ। फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं जॉब करूँगी, साथ साथ में अपना सोशल मीडिया का देख लूँगी, और मैं गुड़गांव या फिर हैदराबाद या बेंगलोर जाके मैं जॉब करूँगी, ठीक है। उसके लिए मैंने एमबीए ज्वाइन कर ली। तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था शादी करने का, ठीक है। अब आते हैं मेरी शादी पे। सो फिर आता है मेरी शादी का टाइम। तो शादी ऐसे था कि जब मैं गैरी को देखने जा भी रही थी ना, तब तक भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं शादी करूंगी। मैं बस ऐसे थी कि मम्मी कहती कि चल कि अच्छा रिश्ता है, और हमारे कोई क्लोज वन ही रिश्ता करवा रहे थे। सो इट्स लाइक कि तू देख के आ जा एक बार, ये वो है ना, देख के आ जाते हैं। तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं शादी करूंगी, क्योंकि मैंने अपने अलग प्लान्स बना लिए थे कि मैं एमबीए करूंगी, मैं गुड़गांव जाऊंगी, मैं अगर वहाँ पे हुआ कोई किसी से कनेक्शन बना तो मैं फिर वैसे शादी वादी कर लूँगी, है ना। लेकिन जिस टाइम पे मैं फिर गैरी से मिली तो सारी चीज़ें चेंज हो गई एकदम से, एवरीथिंग चेंज्ड। और मेरे को ऐसा लगने लगा कि ठीक है सही है ना, जो भी हो रहा है। और मुझे गैरी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि जिस टाइम पे हम लोग बात भी करते थे कि नहीं सोशल मीडिया ऐसा ये वो फलाना, हालांकि इन्हें पर्सनली इतना नहीं पता था, लेकिन इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। इन्होंने कहा कि ठीक है तू जो भी करती है मुझे ये बताना कैसे है, ये वो है ना, कि हम लोग बनाएंगे, या फिर मतलब कि मैं तुझे अलग अलग जगह लेके जाऊंगा तो तू वीडियोस बनाना फलाना ये वो। तो इनका ये था, कहते मैं बैक कैमरा रह लूँगा, लेकिन मैं तुझे नई नई जगह घुमाऊँगा और तू वीडियो शूट करना, यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशंस है ये है ना, ऐसे ऐसे। मैं सोचती कि हाँ अच्छा, मतलब मुझे तो अच्छा लगता था, ठीक है। और जब शादी का टाइम है ना, तब भी मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि यार
कि शादी के लिए मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ, कि शादी करूँ कि ना करूँ। लेकिन ना मुझे ना गैरी को नहीं छोड़ना था। मतलब मुझे इस बंदे से मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि नहीं यार, शादी के लिए मुझे डर लगा था, लेकिन इस बंदे से मतलब कि ऐसा कि इस बंदे को नहीं मैं छोड़ सकती, कि ऐसा तो हो जाएगा फिर एकदम से कि क्योंकि वैसे भी 8-9 महीने हम लोगों ने गैप डाला था शादी और रोका में। मेरा ऐसा कि यार ये अच्छा बंदा है, मैं कैसे बोलूँ कि नहीं मेरे को शादी करने में डर लग रहा है। लेकिन फिर मैं कहा नहीं चल इट्स ओके, वैसे भी थोड़ी एज हो ही गई है, अभी शादी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, और टाइम मिल जाएगा हमें एक दूसरे को समझने में। जिस टाइम पे मेरा रोका हुआ और मेरी शादी तक जो भी 6-7 7-8 महीने थे, है ना, 8-9 महीने हमने गैप दिया, और मैंने वीडियो उसमें बस यूट्यूब वीडियो एक ही बनाई है पूरे इस टाइम के बीच में एक ही मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे एक ऐसा था कि मैं बनाऊं वीडियो कि ना बनाऊं कि ना बनाऊं। और मुझे गैरी ने भी ऐसा कुछ खासा कहा नहीं था कि तू मत बना या ऐसा, मतलब कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा था कि मैं ना बनाऊं। मैं एक तरह से मैं सीक्रेट भी रख रही थी अपनी शादी का, तो इसलिए मैं कुछ बना रही थी। अभी मैं सोचती हूँ कि यार मैं काश वीडियोस बना लेती उस टाइम पे, तो अच्छा रहना था। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने मुझे नहीं देखा, और फिर शादी हमारी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हुई थी, तो एकदम से लोगों ने देखा कि अच्छा शादी हो गई है इसकी, ऐसे ऐसे। तो वो एक सडन चेंज आया मेरी लाइफ में, ठीक है। और मैंने उस शादी के बाद फिर मैंने कंटिन्यू की व्लॉगिंग करना। हम लोग मालदीव्स गए, हमने बनाए, मतलब तब मैंने स्टार्ट किया, है ना, वीडियोस बनाना। और अब मैं बताती हूँ आपको कमेंट्स का, लाइक उससे पहले तक सबको अच्छा लगता था कि हाँ मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छी चल रही है, मतलब सही लाइफ है, आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, हार्ड वर्किंग गर्ल, ये वो, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया करती थी, सब कुछ सही चल रहा था, लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। लेकिन जब शादी होने के बाद कमेंट्स आने शुरू हुए। पहले कमेंट तो चलो ये आए कि इसका पति तो लगता है इससे प्यार ही नहीं करता, ये तो कैमरे का कुछ बोलता ही नहीं है, फलाना ढिमकाना। अरे भाई, थोड़े बंदे को थोड़ा टाइम लगता है कैमरे के आगे खुलने में, सारे नहीं होते कि सारे ही व्लॉगिंग कर रहे हैं और उनकी शादी हो गई तो वो फिर दोबारा व्लॉगिंग कर रहे हैं। नहीं, हमारा एक था कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, एक बंदा बिल्कुल ही मतलब जिसका कैमरा बैकग्राउंड है ही नहीं, और मेरा था जिसमें मैं कंफर्टेबल थी, लेकिन गैरी नहीं था। तो अब आप देखो, अब वो बोल लेते, लेकिन स्टार्टिंग में वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे लोगों ने ऐसे घुमाई कि मतलब मैं काफ़ी इग्नोर भी करती थी, बट बार बार कि लगता है इसका पति तो इससे अटैच ही नहीं है, लगता है ये ऐसे है, इसका पति का तो इसमें ज़ीरो इंटरेस्ट है, फलाना ढिमकाना, ये वो, ठीक है। उस टाइम पे मेरा फेस भी काफ़ी ख़राब हो गया था। फेस पे लोगों ने इतने कमेंट्स करना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे पिंपल्स हो गए थे। मैंने उस टाइम पे फेस वैक्स किया था, तो उसकी वजह से पिंपल्स हो गए। मैंने ब्लड डोनेट किया था, मैं पतली हो गई थी काफ़ी। वो मेरे साथ अलग दिक्कत चल रही थी, ऊपर से लोगों ने इतने फेस पे कमेंट्स किए, है ना, कि ऐसा ऐसा आपके फेस पे तो ये है, फलाना है ढिमकाना। उस टाइम से अभी तक भी मेरे अभी भी बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अभी लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। और मेरी इन लॉज फैमिली ने भी कभी नहीं रोका कि हाँ कि तू ये वीडियो मत बना, ऐसा मत कर, क्योंकि उनको भी पहले से पता था कि हाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ। और उनको कहीं पे भी उन्होंने कोई दिक्कत नहीं दिखाई कि क्यों बना रही है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ना मेरे कपड़ों पे ना कुछ। बस लोगों को दिक्कत होती है कि ओ यार ये आप कैसे बना रही हो वीडियो, आपने क्या पहन लिया है, ये क्या किया है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। उस टाइम पे शादी के बाद गैरी 2 से 3 महीने साथ में रह के गए, और हम लोग घूमे, अलग अलग जगह गए, वीडियोस बनाई, सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद जब गैरी चले गए, तब एकदम से लोगों का ऐसा हो गया कि यार आप कब मिलोगे, आप कब जाओगे, आप उनके पास कब जाओगे, आप हम बहुत खुश होंगे आप लोग मिलोगे एक साथ, है ना, वीडियोस बनाओगे, हम लोगों ने आप लोगों को देखना है इकट्ठे, ये वो। सो आई वॉज लाइक, मतलब मुझे पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हुई फिर दोबारा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब मैं बाहर आई, लोगों का एकदम ही ऐसा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। ऐसे हो गए कि भाई इसे तो बैठा बिठाया मिल गया सारा कुछ, बाहर आते ही ये तो उछलने लग गई, ये ओवर एक्टिंग करने लग गई, फलाना ढिमकाना। ऐसा लगता है कि मतलब अजीब सा यार, कि बैठा बिठाया मिल गया है। अमीर लड़का देख के शादी कर ली, अमीर लड़कों के और भी अमीर लड़कों के रिश्ते आए थे, लेकिन मेरा गैरी के साथ स्पार्क हुआ, कनेक्शन फील हुआ, तो इसलिए मैंने शादी की। आपको मैंने बताया मेरा कोई प्लान भी नहीं था शादी करने का, ठीक है। और हमारी फैमिली ये नहीं होती कि भाई बहुत अमीर ज़्यादा देख के शादी कर लो या ऐसा कुछ कर लो। गैरी के पापा भी आर्मी में थे, मेरे डैडी भी आर्मी में थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, ठीक है।
सो बैकग्राउंड हम लोगों का सेम है। सो ऐसा नहीं है कि भाई कि मैंने बस पैसे देखे और मैंने शादी कर ली, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आई हूँ जब से, तब से मेरे से जितना हो पा रहा है उतना मैं प्रोवाइड कर रही हूँ अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें, ठीक है। मेरे से जितना हो पा रहा है उतना मैं कर भी रही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। पूरा घर को भी संभाला हुआ है, सारा कुछ कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोगों को कहाँ से दिक्कत हो जाती है। और हाँ, यहाँ पे आई हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, तो ठीक है मैं ऐसे करूँगी। अच्छा, उसमें मेरे को नहीं लगता कि ओवर एक्टिंग है भाई, नहीं। मतलब कैमरे के आगे हो, कैमरे के आगे थोड़ा एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, ठीक है। सो गैरी एक्सप्रेशन नहीं देते या गैरी ओवर एक्ट नहीं करते, या फिर स्टैनी या लवनीत, क्योंकि वो लोग यहाँ से 4-5 साल लवनीत को यहाँ पे 4-5 साल हो गए हैं, गैरी को यहाँ पे 12-13 साल हो गए, स्टैनी को यहाँ पे 10-11 साल हो गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सड़कें कितनी बार देखी है, वो जहाँ पे भी हम लोग घूमने जाते हैं वो लोग वहाँ पे पहले जा चुके हैं, ठीक है। मैं ही हूँ जो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सो मुझे तो ऐसे देख के लगेगा ना कि ओ वाओ अच्छी जगह है, वाओ मस्त जगह है, भाई मैं तो ऐसा रिएक्ट करूँगी ना, क्योंकि इंडिया की सड़कें या इंडिया की इन्वायरमेंट ऐसे देख के और एकदम से ऐसे वाला इन्वायरमेंट देखो तो भाई अच्छा लगता है। स्टोरीज पोस्ट करते हैं हम लोग, फोटोज़, जो भी यहाँ पे नए नए आते हैं वो फ़ोटोज़ अपलोड करता ही करता है। हाँ, 1-1.5 साल बाद मेरे लिए ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और हाँ, लोग पूछते हैं कि आप अभी यहाँ पे आए हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन थकते नहीं हो क्या, कि मतलब बोर नहीं होते? नहीं होती यार मैं बोर, क्योंकि मेरे पास 1000 काम है घर पे बैठ के भी। कभी कभी होता है, कभी कभी मुझे मतलब कि आयरन कम है तो मुझे नींद बहुत आती है, लेकिन ये है कि मैं बोर नहीं होती हूँ यार घर पे। मतलब मैं इंजॉय करती हूँ घर पे रहना। मैं काफ़ी चीज़ें मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ, काफ़ी चीज़ें करती रहती हूँ। अगर आप मेरे साथ स्नैपचैट पे कनेक्टेड है ना, तो आप देखते होगे कि मैं रोज़ नया कुछ कर रही होती हूँ। और मैंने अपने 24/7 अपनी लाइफ दिखानी होती है स्नैपचैट पे। अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया उसमें लोग ऐसे हो जाते हैं कि ये तो ओवर एक्ट करने लग गए, आप तो क्या कर रहे हो यार, ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ये नहीं कर रही हो भाई ओवर एक्टिंग, मैं कभी कभी ऐसे कर देती हूँ, मतलब ऐसा ही है मेरा। दूसरी बात आई हाँ जॉब को थी, पहले जॉब की बात करूँ। मेरा इस टाइम पे सोशल मीडिया को लेके मेरा सही चल रहा है। मैं इनफ इनकम जनरेट कर लेती हूँ कि जो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर लूँ, अपनी हेल्प कर लूँ, तो मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ, ठीक है। जब यहाँ से टच वुड जो कि ना हो, कि नहीं हो पाएगा, तो मैं जाऊँगी बाहर जॉब करने। और आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे वैसे ही बैठी हूँ, अगर मेरा नहीं मन करेगा कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो मैं बाहर जाके जॉब ही करूँगी ना। ऑफ कोर्स मैं ऐसे तो है नहीं कि मैं यहाँ पे घर पे बैठी बस ऐसे बैठी रहूँ। अभी मेरे पास सोशल मीडिया काम है तो मैं वो कर लेती हूँ, इसलिए मेरा टाइम पूरा निकल जाता है। नहीं करूँगी तो ऑफ कोर्स मेरा टाइम कैसे निकलेगा, और मैं बाहर जाके काम करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा कमाए ना पैसे, वो नहीं इनफ होता। सारे बंदों को यहाँ पे काम करना ही पड़ता है और पैसे कमाने ही पड़ते हैं, तब जाके ये घर चलते हैं, ठीक है। सो अभी भी मेरा और गैरी का 50-50 चल रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ में हम लोग का 50-50 चल रहा है, पैसों को लेके सारी चीज़ें, घर मैनेज करने में, मॉर्गेज में, सब चीज़ को लेके 50-50 चल रहा है, ठीक है। सो मुझे ना मतलब मैं ऐसी चीज़ें बोलनी या अच्छी भी लगती है, कोई भी है, मतलब नहीं मैं बोलना चाहती ना मैंने किसी को ऐसे बोली हैं चीज़ें, बट हाँ मैं चाहती थी कि एक बार मैं बताऊँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स यहाँ बार बार ऐसे देख के ये तो वेली बैठी है, ये तो कुछ कर ले, तो कुछ काम कर ले, फलाना कर ले, ढिमकाना कर ले, कि ऐसे वो ना चीज़ फ्रस्ट्रेट करने लगती है, ठीक है। और कभी कभी घर पे ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, बाद में वो एक तो मूड भी सैड हो और ऊपर से ये कमेंट्स पढ़ो तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है, ठीक है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि वही लोग थे जो इतनी पहले साथ देते थे सारी चीज़ों में, और अभी एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एकदम ऐसे हो गया कि भाई इससे तो बैठी बिठाई चीज़ें मिल रही है। भाई मैंने ठीक है प्रार्थना की थी कि हाँ मैं भगवान से एक चीज़ मांगती थी, मतलब कि अगर इंडिया शादी करनी है, अगर इंडिया में शादी करनी है तो मेरी आर्मी ऑफिसर से शादी हो, अगर बाहर शादी होनी है तो कनाडा या अमेरिका के बंदे से हो, जिसे जो पढ़ा लिखा हो और मतलब जिसे बात करने का मैच्योर हो, पता हो। और बाबा जी ने मेरी सुनी है,
मुझे वैसा ही बंदा मिला है, इसीलिए मैं शादी करने के लिए रेडी हुई थी, ठीक है। फिर बात रही कपड़ों की, भाई जैसा देश वैसा भेस, सीधी बात। यहाँ पे अगर हम लोग बीच पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ना तो मैं सलवार सूट पहन सकती, ना मैं जीन्स टॉप पहन के जाऊँगी, ना मैं कुछ और पहन के जाऊँगी। वहाँ पे बीच पे जो कपड़े पहनते हैं हम लोग वही पहनेंगे, पूल में जो कपड़े पहनते हैं हम वही पहनेंगे, जहाँ पे हम लोग कहीं पे और जा रहे हैं वहाँ पे वही कपड़े जो चलते हैं वही पहनेंगे, ठीक है। बोलते कि आप वहाँ पे इंडिया में सही थे, भाई इंडिया में मैं घर पे रह रही थी, मैं मम्मी डैडी के साथ रह रही थी, वहाँ पे वैसे कपड़े पहनते थे। यहाँ पे अब मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। कहीं पर घूमने गए हैं तो मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। हम लोग दुबई में गए थे, पूरी फैमिली गई थी मेरे साथ, मैं गैरी मम्मी डैडी गए थे, ठीक है। सो वहाँ पे मैंने, आप लोग चाहे निकाल के देख लो पुरानी फ़ोटोज़, वहाँ पे मैंने सही कपड़े पहने हैं, मतलब घूमने लायक के कपड़े पहने हैं मैंने। ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है मैंने, इवन स्विम ड्रेस पहनी थी जब हम लोग वाटर पार्क गए थे। सो प्लीज़ उस बात को समझो कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी मैं हिचकिचा जाती हूँ कि यार मैं पहनूँ कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। गैरी मुझे कहते हैं कि तू ये चीज़ पहन, अच्छी लगेगी, ये चीज़ ट्राई कर, ये वो कर। मालदीव्स गई थी, मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैं अच्छे ढंग के कपड़े लेके नहीं गई थी, क्योंकि इंडिया में है ही नहीं वो वैसे कपड़े, ठीक है, जो कि लोगों को बीच में पहनने चाहिए। नहीं, मैं वहाँ पे जाके देख रही हूँ, मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि यार, मैं इवन छोटी छोटी स्कर्ट्स लेके गई थी बट वो नहीं मैच हो रही थी उसके एस्थेटिक्स के साथ। मतलब मुझे पता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ अपनी फैमिली में, मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, ये मेरी अब जॉब है एक तरह से, मैं इंजॉय करती हूँ, मैं यही करती हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, बट जब आप लोगों के हेट कमेंट्स देख देख के ना वो मैं डीमोटिवेट होने लग जाती हूँ, ठीक है। बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि मैं सोचने लग गई थी कि यार मैं ऐसा क्या बुरा कर रही हूँ, मैं क्या चीज़ ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। पहले आप खुशदी से कंपेयर करने लग जाते थे, अभी आप लवनीत से कंपेयर करने लगे। भाई मेरा और लवनीत का बॉन्ड इतना अच्छा है ना, प्लीज़ उसे मत ख़राब करो। लाइक मैं, लवनीत, स्टैनी, गैरी, हम लोग घर पे इतना इंजॉय करते हैं, टचवुड बहुत अच्छे से रहते हैं, और अगर आप हमें और मोटिवेट करोगे ना, हम और वीडियोस अच्छी लेके आएंगे। बट लेकिन अगर आप ऐसे कंपैरिजन वाली बातें बोलते रहोगे ना, तो वो ज़्यादा वो फिर ऐसा हो जाएगा कि यार बंदों के, लोगों के दिमाग में आने लग जाएगा, लोगों के हमारे दिमाग में आने लग जाएगा कि यार हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर है कि मैंने भाई साहब, मैंने मेकअप पेज बनाया है, तो मेरा मन है कि मैं अपनी मेकअप स्किल्स मैं सीख भी रही हूँ, और ऊपर से मेरे को जितनी आती है अच्छी खासी मेरे को आती भी है। तो अगर मैं शो कर रही हूँ तो उसमें है कि भाई मेकअप ये भी तूने कॉपी किया है फलाना। भाई अगर मैं किसी का देख के ही तो मैं बनाऊँगी वीडियोज़, ठीक है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही है कि एक दूसरे की कॉपी करके ही बंदा थोड़े बनाता है, फिर सीखता है, फिर और अपने आइडियाज़ अपनी वीडियोस बनाता है, ठीक है। सो उसमें भी मैं मेकअप करूँ तो ये मेकअप करती रहती है पूरा टाइम, ऑल टाइम मेकअप, जबकि मैं करती भी नहीं हूँ भाई मेकअप, बहुत कम मेकअप करती हूँ। लेकिन चलो ठीक है, जब भी करती हूँ तो ऐसे है कि मेकअप दूसरे करें तो मेकअप स्किल्स इसकी बहुत अच्छी है, वाह मेकअप, आपको मेकअप करना चाहिए। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें चल क्या रही है, कि मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे लिए ना पता नहीं क्या ही हो गया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, या तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ। मुझे तो ये था कि हाँ, कि मैं बाहर जाके अगर लाइफ दिखाऊंगी यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो लोग इंजॉय करेंगे कि हाँ कि अच्छा है, ऐसा ऐसे है, ठीक है। ऐसी स्ट्रगल नहीं किया है कि साइकिल चला के मैं हर जगह जा रही हूँ, कि बसेस पकड़ के मैं हर एक जगह जा रही हूँ, मैंने यहाँ नहीं की। लेकिन मैंने वो चीज़ इंडिया में कर चुकी हूँ। मैं अपने पढ़ाई में बीटेक करते टाइम, मैं अपनी एमबीए करते टाइम, मैं जब चंडीगढ़ रहती थी, मैंने वो चीज़ें कर चुकी हैं यार। कि मतलब मैंने उस टाइम पे, मैं वही तो कह रही कि उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो आप लोगों को कुछ नहीं पता है कि मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। यहाँ पे अब मेरे पास, मतलब अच्छी कृपा से, बाबा जी की कृपा से, ठीक है मेरे पास ऑलरेडी। मैंने वो स्ट्रगल नहीं किया जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, बट मैंने वो स्टूडेंट वाली स्ट्रगल इंडिया में ऑलरेडी कर चुकी है। यहाँ पे एटलीस्ट बच्चे अपना कमा तो रहे हैं, वहाँ पे कमा भी नहीं सकते एक तरह से। चलो वो था कि मेरे पास सोशल मीडिया का था तो मैं कमाई जा रही थी, अपने जितना भी हो रहा था मुझसे, मैं इनफ अपने लिए कमा ले रही थी। बट मुझे वही है कि जो चीज़ें मैंने नहीं दिखाई, मैंने नहीं बताई, तो फिर आप लोग उसको उल्टा लेके चलो, है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं डील कर सकती हूँ हेट कमेंट से, मैं कर रही हूँ कि बट ये नहीं ना कि आप
मैं किसी चीज़ को पोस्ट कर रही हूँ अपना पॉजिटिव माइंड रख के, अपना पॉजिटिव दिल रख के, सब कुछ पॉजिटिव रख के, और बाद में कुछ ऐसा आ जाए कि अरे यार ये तो ऐसे ही करती रहती है, फलाना ढिमकाना, ये तो इसको तो आई डोंट नो कि ये पहले अच्छी थी अब ऐसी है। भाई पहले क्या बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा अब जाके आधा साल हुआ है, तो मेरा स्नैपचैट वेरीफाई हुआ है। 24/7 मैं डालती हूँ उसमें कुछ ना तो कुछ, है ना। सो उसमें आप मेरे अलग अलग चीज़ें देखोगे कि कहाँ पे मैं क्या चीज़ रिएक्ट कर रही हूँ, क्या चीज़, क्या किस चीज़ को कैसे कर रही हूँ, मतलब जो भी है ना। चलो व्लॉग्स तो मैं 2-2 3-3 4-4 दिन बाद डालती हूँ, जो पहले डालती थी वैसे ही। बट हाँ, स्नैपचैट में मुझे काफ़ी ये चीज़ देखने को कि पहले ऐसी थी, पहले ये थी, अब नहीं है, अब क्योंकि पहले मैं स्नैपचैट पे सिर्फ 2 गिन के 3 या 4 स्टोरीज डालती थी। उसमें आप लोग क्या देख लोगे भाई, कहाँ आपसे आप लोगों को पता लगेगा। अगर मैं स्माइल करके फोटो डालूँ तो बस वही है, बस, है ना, वही आपको पता लगेगा कि हाँ इसकी ये पर्सनैलिटी है। अब हम लोग काफ़ी चीज़ें करते भी रहते हैं कि अब एक दूसरे को बोलना, बातें बातें करना, वो सारी चीज़ है आप लोगों के सामने, वो अच्छी है यार। मतलब मेरी कभी हिम्मत नहीं होती कि मैंने ना आज तक भी किसी को हेट कमेंट किया ही नहीं है। लाइक लिटरली अगर कोई मेरे को वीडियो पसंद नहीं आ रही तो मैं बस उसे स्क्रॉल कर देती हूँ या बस आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है। बट ये नहीं कि मैं उसे स्पेशली लिखूँ कि क्या ये तू कर रही है या ये सही नहीं लग रहा, फलाना ढिमकाना। ठीक है, सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे दोनों चीज़ों से डील करना होगा, हेट कमेंट्स के लिए भी एंड लव कमेंट्स के लिए भी। लेकिन जब जो चीज़ ना भी सोची हो वो एकदम से आपके सामने आ जाए तो वो अजीब सा लगने लग जाता है। मुझे पता है कि मैं अपना बहुत सही कर रही हूँ इस टाइम पे, मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, थैंक गॉड। और मेरे को वैसे ये वीडियो मतलब मैं कभी बनाना चाह भी नहीं रही थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं एक बार बताऊं आप लोगों को कि मैं अपनी लाइफ में सही कर रही हूँ। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक्चुअली सिंपैथी गेन नहीं करने आई हूँ कि मैं ऐसे कुछ अपनी गाथा सुनाऊंगी तो मुझे सिंपैथी मिलेगी, नहीं। बस मैं अपना पॉइंट रखने आई हूँ, अपनी साइड की बातें बता रही हूँ कि क्या थी, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने की है और कहाँ कहाँ से मैं उठ के आई हूँ, क्या क्या चीज़ मैंने किया। मैंने भी स्ट्रगल किया है, इंडिया में किया है, मैंने भी बस में धक्के खाए हैं, मैंने ट्रेन में धक्के खाए हैं, मैंने स्टडी को भी लेके स्ट्रगल किया है, मैंने सारी चीज़ मतलब मैं वैसे ही शुरू से मैनेज करती आ रही हूँ। और अभी यहाँ पे भी मैं सोशल मीडिया, घर, सारी चीज़ें, अपनी फैमिली, सबको लेके चल रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं सिंगल हैंडली सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। सो मुझे पता है कि सारी चीज़ें सही भी चल रही हैं और सारी चीज़ों को मैं सही लेके चल भी रही हूँ। तो ज़्यादा टेंशन मत लो आप लोग और ना मुझे दो प्लीज़। और प्यार करो, प्यार करोगे तो मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। बाकी यार मैं वैसी ही हूँ जैसे पहली थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ प्यार करो यार, प्यार बरसाओ, कंपेयर मत करो किसी को।